वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये है जीके याद कराने के लिए मोस्ट एडवांस्ड टेक्निक। आपको जीके अब बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोलूँगा, आप सिर्फ देखो और सुनो और आपका एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा और इस ट्रिक का उपयोग करो। ये जो टेस्ट है इसमें अब आपको इंस्टेंट रिजल्ट आएंगे। जैसे ही टेस्ट दोगे, क्वेश्चन का आंसर मारोगे, तुरंत रिजल्ट दे देगा सही है कि गलत है। ओके, फर्स्ट तो इसका फीचर यह है। दूसरा, आप हमारा पूरा वीडियो क्लास टेस्ट सीरीज का देख लेना, क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। मैक्सिमम 5 टाइम सुनोगे, याद हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां पर जा करके आप टेस्ट देख लो, दे दो और चेक कर लो, एनालाइज कर लो खुद को कि आपकी तैयारी कितनी है। ओके, तो हम लोग टेस्ट शुरू करते हैं। यह सिविक्स का हमारा फर्स्ट टेस्ट है, तो स्टार्ट द टेस्ट। तो आप खोल लेना, आपके मोबाइल पर भी खुल जाएगा, आपके वेबसाइट पर भी खुल जाएगा, कंप्यूटर पर भी खुल जाएगा, लैपटॉप पर भी खुल जाएगा, किसी पर सिर्फ डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर क्लिक करोगे, खुल जाएगा। ओके, स्टार्ट क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और देखिएगा और आंसर बताइएगा। 1922 ईस्वी में निम्न में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? ऑप्शन चेक कीजिए और जवाब दीजिए। किसके द्वारा? वेरी गुड, महात्मा गांधी के द्वारा कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ओके, ये सही आंसर है, महात्मा गांधी के द्वारा। करेक्ट, वेल डन। इस तरह से आपको जवाब देगा। जैसे ही क्लिक करेंगे सही जवाब दे देगा, अगर गलत रहता तो बता देता इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कंटिन्यू क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके स्क्रीन पर। और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आप लोग देखेंगे तो क्या है, ध्यान दीजिए। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? किसके द्वारा मांग की गई 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। राइट आंसर इज मोतीलाल नेहरू। ओके, सबमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, हमारी काउंटिंग मशीन चालू हो चुकी है और सभी लोग टेस्ट का रिजल्ट आ रहा है और मैं बताऊंगा कि किसने कितना % सही दिया है, कहां से कितना आ रहा है। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? चलिए बताएंगे। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? 90% स्टूडेंट्स का जवाब है एम.एन. रॉय और ये सही जवाब है एम.एन. रॉय। सबमिट, वेल डन। एम.एन. रॉय के द्वारा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाब दीजिएगा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? वेरी गुड, 91% का जवाब है जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। और अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? किस वर्ष पारित किया था बताइएगा। यस, 1936 ईस्वी में कांग्रेस ने यह पारित किया था। क्या पारित किया था? कि किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर एक प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था 1936 ईस्वी में। सारे क्वेश्चन रट्टा मार याद करना, सुनो 5 बार, याद हो जाएगा। और टेस्ट जरूर देना लिंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आएगा, ये सही जवाब है 94% स्टूडेंट्स का। वेरी गुड। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? चलिए बताइएगा। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? किस व्यक्ति ने? जवाहरलाल नेहरू ने।
ओके, जवाहरलाल नेहरू ने। सही जवाब है। 84% स्टूडेंट्स का रिप्लाई अभी तक आया है और ये सही जवाब है 84% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? बताइए किस योजना के तहत, कौन सी योजना के तहत किया गया? क्रिप्स योजना। वेरी गुड। क्रिप्स योजना के तहत वर्ष 1942 में क्रिप्स योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। और सबमिट सही जवाब है क्रिप्स योजना। 84% स्टूडेंट्स फिर। ओके, वेरी गुड। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, ध्यान देंगे। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? किसके द्वारा? यस, 76% का कहना है बाल गंगाधर तिलक, जो कि सही जवाब है। बाल गंगाधर तिलक। ओके, करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? बताइएगा, भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? यस, जवाब आ रहा है और जवाब आया है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। 68% स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है, जो सही जवाब है। भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? चलिए बताइएगा। यस, किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा गठित की गई है। जवाब है 67% स्टूडेंट्स का सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर यह रहा, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? कहां पर हुए अधिवेशन में सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई? कहां? फैजपुर में। सही जवाब है 66% स्टूडेंट्स का और ये सही जवाब है फैजपुर। चलिए कंप्यूटर महोदय चेक कीजिए और ये सही जवाब है फैजपुर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? जवाब दीजिए। 389। 91% स्टूडेंट्स का कहना है और ये लगता है सही जवाब है। कंप्यूटर भी कह रहा है कि सही जवाब है 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? चलिए बताइएगा। देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, इनमें से सभी। यस, इनमें से सभी। यह कहना है 73% स्टूडेंट्स का और ये सही जवाब है। कंप्यूटर का भी कहना है। ओके, वेल डन। हम लोग सभी सही चल रहे हैं। मेजोरिटी स्टूडेंट्स का सही जवाब की तरफ पोलिंग हो रहा है। और अगला क्वेश्चन यह रहा आपके स्क्रीन पर, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? यस, वेरी गुड। 208 प्रतिनिधि कांग्रेस के निर्वाचित होकर आए थे और ये जवाब आया है 86% स्टूडेंट्स का, जो सही जवाब है। यस, सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? कितनी रह गई? यस यस यस, 299।
69% स्टूडेंट्स का कहना है और ये सही जवाब है, कंप्यूटर का भी कहना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, संविधान सभा पुनर्गठित, थोड़ा बहुत स्पेलिंग एरर है, कोई दिक्कत नहीं, पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? जवाब दीजिए। संविधान सभा पुनर्गठित में देशित रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70। और ये जवाब आया है 76% स्टूडेंट्स का, जो सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन यह रहा आपके स्क्रीन पर, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? यस, कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित संविधान में सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कुल प्रतिनिधि थे 229। और ये जवाब आया है 94% स्टूडेंट्स का, और जो कि लगता है सही जवाब है। वेरी गुड, वेल डन। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थे? जवाब दीजिए, कितनी जनसंख्या के अनुपात में थे? 10 लाख व्यक्ति। जवाब है 97% स्टूडेंट्स का, और जो सही है मोहर लगा दिया गया है कंप्यूटर के द्वारा। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? किसने किया प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित? यस, प्रांतों की विधान सभा। 67% स्टूडेंट्स का जवाब ही आया है, और ये जवाब सही है। ओके, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधान सभा ने। ओके, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? सबसे अधिक किसका था? जवाब दीजिएगा। यस, वेरी गुड, संयुक्त प्रांत का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था, और ये जवाब आया है 83% स्टूडेंट्स का, और जो सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर यह रहा, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जवाब दीजिएगा। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद। यह सही जवाब है। 95% स्टूडेंट्स का जवाब आया है, और ये सही जवाब है। वेरी गुड। और अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, BR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहां से हुआ था? बताइए, जल्दी बताइए। वेरी गुड, 98% स्टूडेंट्स का जवाब है कि पश्चिम बंगाल से। BR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल से, और यह जवाब सही है। और अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? ध्यान से पढ़िएगा और बताइए, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? किस कारण? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, एक अलग संविधान सभा चाहता था, और ये जवाब है 96% स्टूडेंट्स का, और सही जवाब है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, ध्यान से पढ़िएगा, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ, और ये जवाब आया है 77% स्टूडेंट्स का, और सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा क्या? अप्रत्यक्ष निर्वाचित। क्या थे? अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष। जवाब है 88% स्टूडेंट्स का, और सही जवाब है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा,
भारतीय संविधान की निर्मात्री सभा, यस बताइए, भारतीय संविधान की निर्मात्री सभा, सभी रीड कर लीजिए और मेरे को ऑप्शन बताइए। हरी अप, जवाब आना शुरू हो चुका है और सही जवाब है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। और ये जवाब आया है 81% स्टूडेंट्स का और सही जवाब है भारतीय संविधान की निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर यह रहा, भारतीय संविधान को किसने बनाया? जल्दी बताइए, भारतीय संविधान को किसने बनाया? किसने बनाया है? यस, वेरी गुड, 99% स्टूडेंट्स का जवाब आया है। जो सही जवाब है संविधान सभा ने, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अब ये रहा, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? वेरी गुड, 97% स्टूडेंट्स का कहना है 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए और ये सही जवाब है। कंप्यूटर का भी कहना है। और ये क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और मेरे को बताइए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? कब हुई? 9 दिसंबर 1946। 94% स्टूडेंट्स का जवाब आ चुका है। जो सही जवाब है 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये रहा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। ये जवाब आया है 93% स्टूडेंट्स का और सही जवाब है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। और अब ये लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है और यह रहा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाब दीजिए, किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। और ये सही जवाब है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। और इस तरह से हमने सारे सवालों का जवाब दिया और आप लोगों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया। व्यू रिजल्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी तुरंत बता देगा और आपके मेल पर भी रिजल्ट चला जाएगा। ओके, योर स्कोर 100%, पासिंग स्कोर यहाँ 80% पर है। 80% पासिंग स्कोर है। वेल, तो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में फिर मिलते हैं। गुड बाय।